प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा क्या होती है और उसके प्रकार कौन कौन से हैं, सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। अरे बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ आप दो तस्वीरें देख सकते हैं। पहली, जिसमें एक जो राम है, कह रहा है कि राम गाय के बछड़े से खेल रहा है। और दूसरे पिक्चर में है, कमरे में रोहित पुस्तक में चित्र देख रहा है। प्यारे बच्चों, क्या आप यहाँ देखकर बता सकते हैं कि इसमें संज्ञा कौन है? तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि राम, गाय, बछड़े, जो ये हैं, ये क्या है? संज्ञा है। कैसे संज्ञा है? तो ये क्या है? प्राणियों के नाम है ना? तो किसी भी प्राणी का अगर नाम होता है बच्चों, तो वो क्या होता है? वो संज्ञा होता है। तो यहाँ भी राम, गाय और बछड़े क्या है? ये एक प्राणी का नाम है जिसे हम संज्ञा का रूप देते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं दूसरे में, जिसमें बोला है कि कमरे में रोहित पुस्तक में चित्र देख रहा है। तो यहाँ कौन है बच्चों? तो यहाँ है कमरे, रोहित, पुस्तक, और यहाँ चित्र भी संज्ञा है ना? कैसे संज्ञा है? तो यहाँ पुस्तक और चित्र एक वस्तु का नाम है। पुस्तक और चित्र क्या है? एक वस्तु का नाम है। वहीं क्या है? कमरे एक स्थान का नाम है और रोहित एक प्राणी का नाम है। तो इस प्रकार से यह क्या हो गया? संज्ञा हो गया। प्यारे बच्चों, संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? तो यहाँ है सम जोड़ ज्ञान, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला, है ना? सम का होता है सम्यक और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान, यानी सम्यक ज्ञान कराने वाला शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। प्यारे बच्चों, सृष्टि में जितनी भी वस्तुएं हैं, प्राणी, स्थान, यहाँ तक कि विचारों की जितनी भी अवस्थाएं हैं, उन सभी के कुछ ना कुछ नाम अवश्य होते हैं। और हिंदी व्याकरण में इन नामों को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा के नाम से पुकारते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा वे शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव आदि के नाम का बोध कराते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? किसी का भी नाम हो, चाहे प्राणी हो, वस्तु हो, स्थान हो, गुण हो अथवा भाव हो, कोई भी नाम हो, वह सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट जरूर करें और बताएं। चलिए आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। आगे क्या है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहली क्या है? व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक, तीसरी भाववाचक, चौथी द्रव्यवाचक और पांचवी समूहवाचक। मुख्य रूप से ये 5 प्रकार ही होते हैं संज्ञा के। तो आगे समझते, एक एक करके हम सभी को समझेंगे, है ना? चलिए सबसे पहला समझते हैं व्यक्तिवाचक। अरे बच्चों, यहाँ हम देख रहे हैं व्यक्तिवाचक, जिसे हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष, इसे आप याद रखेंगे, विशेष को, है ना? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। किसी खास व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान के जगह जगह या फिर स्थान का जो नाम होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे हम यहाँ देखते हैं कि स्टेफी ग्राफ टेनिस की सर्वोत्तम महिला खिलाड़ी है। ये क्या है? एक महिला खिलाड़ी का नाम है स्टेफी ग्राफ, जो कि एक सर्वोत्तम क्या है कि महिला खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी है। तो ये क्या है? व्यक्ति का नाम है स्टेफी ग्राफ। तो ये क्या हो गया? अपने आप में खास है, एक विशेष नाम है, जिसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ दूसरी में एक देखेंगे, एफिल टावर। एफिल टावर फ्रांस की प्रसिद्ध इमारत है। तो ये क्या है? एक खास नाम दिया गया है, एक जगह का नाम है। तो ये भी क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी किसी खास व्यक्ति या वस्तु या फिर जगह का अगर बोध कराते हैं तो वो क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो यह क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर एक क्या खास नाम है। तो यहाँ क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। आई होप आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम आगे। आगे समझते हैं यहाँ पे जातिवाचक। दूसरी प्रकार क्या है? जातिवाचक, जिसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? तो जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा
एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं, प्राणियों या स्थानों का बोध होता है, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना? यानी सभी एक ही क्या बोला कि जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं, प्राणियों या स्थानों का बोध होता है, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप यहाँ समझेंगे, बच्चा रो रहा है, किसी खास बच्चे का नाम नहीं लिया गया है। बच्चा सभी होता है, चाहे आप हो, चाहे आपके घर में जो भी बच्चे हैं, उन सभी को बच्चा रो रहा है, किसी को खास नहीं बताया गया है, बच्चे सभी होते हैं। घोड़ा, घोड़ा का भी नाम होता है, पर यहाँ घोड़ा बोला है तो आपका भी घोड़ा, मेरा भी घोड़ा या किसी और का घोड़ा, जितने भी घोड़े होंगे सभी घोड़े का यहाँ पे बताया जा रहा है, यानी कॉमन नाम है घोड़ा। अध्यापक, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो सिर्फ मैं ही एक अध्यापक नहीं हूँ। अगर आप हमारा नाम लेंगे आलोक सर तो मैं एक व्यक्तिवाचक बन जाऊंगा, पर अगर अध्यापक बोला जा रहा है तो वहां पे एक कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। वहीं अगला है, ये फल मीठे हैं, फल में आम भी होगा, सेब भी होगा, अनार भी होगा, तो वो सभी फल होंगे। किसी खास फल का अगर नाम हम बोलेंगे तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे किसी फल का नाम लेते, जैसे हम आम बोलते हैं तो आम क्या हो गया, वो व्यक्तिवाचक हो गया। पर अगर मैं फल अगर बोलता हूँ तो वो क्या हो जाता है, वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों ये क्या होते हैं, ये सभी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं तीसरा, भाववाचक संज्ञा, जिसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा पदार्थों के गुण, दोष, दशा, अवस्था, कार्य, स्वभाव आदि का बोध होता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे, जैसे बच्चे बचपन में बहुत नटखट होते हैं, यहाँ एक बचपना को दिखाया गया है, जो कि क्या है, एक खास है ना, बचपना। ठीक है, जून के महीने में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, एक भाव को दिखाया गया है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, है ना, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होते हैं, इन सभी को हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, जिसे हम देख नहीं, छू नहीं सकते हैं, है ना, देख सकते हैं पर उसे हम उस मतलब सिर्फ महसूस कर सकते हैं, है ना। तो वैसे चीजों को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल का सौंदर्य देखते ही बनता है, इसे हम सिर्फ देख सकते हैं, है ना, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसे हम टच नहीं कर सकते हैं सौंदर्य का। जैसे आपकी सुंदरता है तो मैं सिर्फ सुंदरता को मैं महसूस कर सकता हूँ, भाव कर सकता हूँ। तो इस प्रकार क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। वहीं यशोदा की ममता अवर्णनीय है, जैसे माता की ममता होती है उसी प्रकार से यशोदा की ममता है, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, है ना, इसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ ये अनुभव किया जा सकता है। तो इसी प्रकार क्या है, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है ना। अब अगला समझते हैं, चौथा, जो कि है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, धातु, पदार्थ आदि का बोध होता है, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप यहाँ समझेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है, यानी जिसे नाप या तौल सकते हैं, जिसमें भार होता है, वो सब होते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे आप यहाँ सोने से आभूषण बनते हैं, सोना यहाँ क्या हो जाएगा, जिसे हम मापते हैं, तौला जाता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, तो यह क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। वहीं दूध, दूध से दही बनता है, दूध क्या हो गया, जिसे हम माप सकते हैं, ये भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। हम दाल चावल खाते हैं, ये जो दाल चावल है ना, ये भी क्या है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। तो आई होप द्रव्यवाचक संज्ञा भी आपको समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। अगला चलते हैं, सबसे लास्ट देख लेते हैं, समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं तथा प्राणियों के समूह का बोध होता है, यानी ग्रुप का बोध होता है, उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। यानी नाम से ही ये पता चल रहा है, समूह, है ना, यानी कलेक्शन यानी कलेक्टिव। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ एक से अधिक है, तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, यानी समूहवाचक संज्ञा है। देखिए यहाँ एग्जाम्पल इसका है, जैसे कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ कक्षा में एक बच्चे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे बच्चे का नाम भी लिया गया है, एक से अधिक बच्चे हैं, तो इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, ये एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सही बात है, कोई इसमें दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। डाकुओं के गिरोह ने गांव पर धावा बोल दिया,
गिरोह जो कि एक क्या है समूहवाचक है, डाकुआ एक नहीं होंगे बहुत सारे डाकू हैं, तो यहाँ पे पूरे वो झुंड क्या कर दिया एक गाँव पर धावा बोल दिया यानी उसको लूटने का प्रयास किया। यहाँ पे है कि फूलों का गुलदस्ता यानी फूल जिसमें एक से अधिक होते हैं जिसको गुलदस्ता बनाकर बेचा जाता है, तो अतिथियों को दिया जाता है, जो अतिथि होते हैं, जो मेहमान होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है भेंट किया जाता है। तो ये क्या हो गया 5वां प्रकार है ना? तो इस प्रकार हमने पाँचों प्रकारों को हमने बहुत ही सरल और सही तरीके से देखा, है ना? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अगर आपको अच्छा लगता है तो ये वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ आ गई होगी बच्चों। तो आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए।